नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स के खास कार्यक्रम सीधी बात में आपका स्वागत है। पीके टाइम्स हम बात करें राजस्थान में किसान फसल बीमा के नाम पर हो रहे करोड़ों के घोटाले को लेकर। जी हां, राजस्थान में किसानों के फसल बीमा को लेकर एक बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई है और ये गड़बड़ी पकड़ी है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने। इससे पहले न तो विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया, न पुलिस ने ये मामला पकड़ा और ये मामला किसानों की शिकायत पर राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सालासर में पकड़ा। सालासर में जब वो SBI की ब्रांच में गए और उन्होंने कागज़ खंगाले तो वहाँ पर फसल बीमा के नाम पे हो रही गड़बड़ी को पकड़ा। वहाँ 71 किसान जो लैंडलेस थे, जिनकी ज़मीनें नहीं है, उनके नाम पे KCC हो गई और उनका फसल बीमा का क्लेम भी उठा लिया गया। जब उन्होंने और अन्य बैंकों के दस्तावेज खंगाले तो बताया कि करीब 1150 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और ये घोटाला कर रहे हैं बैंक कर्मचारी, बीमा कंपनी के अधिकारी कर्मचारी और दूसरे जो दलाल है इस मामले में ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं, एक बार सुने क्या और क्यों आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। ये फसल बीमा योजना का पोर्टल है कागजों पे गुम लगा। इसमें एक किसान है आकाश ओझा, उसके पिता का नाम भी आकाश ओझा। ऐसे ही अजीत कुमार नायक है, पिताजी का नाम भी अजीत कुमार नायक है। ऐसे ही अनिल सारस्वत है, उसके पिताजी का नाम है सारस्वत। ऐसे ही अनिता शर्मा है, अंकिता शर्मा, उसके पिताजी का नाम भी अंकिता शर्मा। ऐसे ही अनिल सारस्वत है, तो पिताजी का नाम भी अनिल सारस्वत है। तो इस ढंग से ये फादर्स नेम लिखे हुए हैं पोर्टल पर। और ये आकाश ओझा जो नाम है यहाँ का, कागजों के हिसाब से सालासर का रहने वाला है, इस जिले का होगा, है भी कि नहीं। इसकी जमीन है क्रॉप 11 NPM विलेज है गजनेर में और सर्वे नंबर है 4391/3405। सब डिवीजन मतलब खसरा नंबर है 256। ये सबके दिए में बड़ा लंबा समय लगेगा। तो तहसीलदार जी वहाँ गजनेर से हमने जानकारी ली, तो ये जितने भी 71 किसान इस ब्रांच के हैं जिनके 9 करोड़ रुपए तैयार हो गए देने के लिए, अब उनको कौन लेगा, किसान तो है नहीं, हैं जो लैंडलेस जमीन। तो वहाँ के तहसीलदार से हमने सूचना मांगी, भाई इस पर 71 ये लोग जो यहाँ सालासर ब्रांच के हैं जिनका प्रीमियम कट गया करीबन 15 लाख, उनको 9 करोड़ रुपये मिलेगा। तो ये तहसीलदार की रिपोर्ट है। तहसीलदार जी ने मना किया कि इस नाम के कोई किसान यहाँ पर नहीं है, इस नंबर का कोई खसरा नंबर नहीं है, ना कोई रकबा है, ना कोई मुरब्बा है, ना कोई गांव। तो यहाँ इसमें पूरे राज्य में तो 71 का 9 करोड़ रुपये बनता है, 15 लाख इन्होंने प्रीमियम काट लिया। अब ये 9 करोड़ बंटने वाला था, इसलिए हम पहले पा गए। इनको बंटना कहाँ जाना था, मेरे सभी माफियाओं के पास, जो बीमा माफिया है या जो कर्मचारी हैं जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर बैंक हमको कागज नहीं देगा तो ये भी इन्वॉल्व नहीं, ऐसा मैं कह सकता हूँ बड़े विश्वास के साथ। तो सुना आपने, ये थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो लगातार चर्चा में रहते हैं, जनता के इसी तरह के मुद्दे उठाते हैं। कुछ दिनों पहले इन्होंने नकली खाद बीज का मामला उठाया और अब इन्होंने, क्योंकि लगातार किसान शिकायत कर रहे थे, राजस्थान के कृषि मंत्री होने के नाते बार बार किसानों के बीच जाते हैं तो किसान ये कहते हैं कि उन्हें फसल बीमा की मुआवजा राशि नहीं मिली। जब दूसरी ओर कागज़ खंगालते हैं तो वहाँ देखते हैं लोगों को करोड़ों रुपए का भुगतान हो रहा है। जब इस पूरे मामले की तह तक गए तब ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। यहाँ पर जो देश की सबसे विश्वसनीय बैंक है SBI में ही नहीं पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि देश की जो दूसरी बैंकें हैं, जो केंद्रीकृत बैंकें हैं, प्राइवेट बैंकें हैं, उनमें भी इसी तरह से बीमा कंपनियां, बैंक कंपनियों के कर्मचारी अधिकारी मिलकर
किसानों के नाम पर फर्जी केसीसियाँ बना रहे हैं और फर्जी क्लेम भी उठा रहे हैं। यह सीधा सीधा राजकीय कोष को नुकसान पहुंचाने के समान है, क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकारें इस जो फसल बीमा की राशि का भुगतान करती है, लेकिन ये भुगतान किसानों तक नहीं पहुंचकर ये भुगतान सीधा पहुंच रहा है बैंक कर्मचारियों के खातों में, बीमा कंपनियों के खातों में, और सरकार को करोड़ों रुपयों के राजस्व का नुकसान लगाया जा रहा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि इस मामले को वे न केवल मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे बल्कि केंद्रीय कृषि मंत्री तक भी पहुंचाएंगे, प्रधानमंत्री तक भी शिकायत करेंगे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस एक्शन के बाद कुछ किसानों ने, जिनके नाम से फर्जी क्लेम उठाया गया, उन्होंने SBI की जो शाखा प्रबंधक है, जो कर्मचारी है, जो इसको डील करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इतना बड़ा घपला पकड़ा है, इतना बड़ा गड़बड़ झाला पकड़ा है। उसके बावजूद सरकार क्या एक्शन लेगी, कैसा एक्शन लेगी, क्योंकि मामला छोटा नहीं है। 1150 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला है, किसानों के हितों से जुड़ा हुआ मामला है। इसके बावजूद सरकार की मौन कहीं न कहीं इस बात को संकेत देती है कि कहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपनी जगह गलत तो नहीं है। आखिरकार क्या है पूरा माजरा, क्यों डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इतने बड़े एक्शन के बावजूद जो उन्होंने उठाया, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा को किसानों के बीच जब जाते हैं तो किसान बार बार यही शिकायत करते हैं कि उनकी फसलें बर्बाद हो गई और उन्हें मुआवजा नहीं मिला, जबकि बीमा कंपनियां बार बार इस विषय को उठाती है कि वो क्लेम जारी कर रहे हैं। कई बार मीटिंग के अंदर भी इस तरह का मामला आया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कलेक्टर्स को फटकार लगाई, बीमा कंपनियों के अधिकारियों को फटकार लगाई, बैंक कर्मियों को फटकार लगाई। इसके बावजूद भी किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन तह तक जाने के बाद जब किरोड़ीलाल मीणा ने पकड़ा कि जो किसान हैं उनको तो इसका लाभ मिल ही नहीं रहा, लेकिन जो फर्जी किसान हैं, जिनकी केसीसियाँ तैयार की गई है, फर्जी अकाउंट्स तैयार किए गए हैं, उनके नाम पर पैसा उठाकर सरकार को चूना लगाने का काम किया जा रहा है। तो आखिरकार ये जो गठबंधन है बीमा और बैंक कंपनियों के बीच का, इस गठबंधन को, इस तारतम्य को कैसे तोड़ा जाए, इनकी कमर कैसे तोड़ी जाए, क्योंकि फसल बीमा के नाम पर जो लूट मची हुई है उस गिरोह का फंडाफोड़ कैसे हो, उसको कैसे रोका जाए, ये तमाम बातें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने उठाई है और मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या या तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जो एक्शन किया है वो गलत है, या फिर सरकार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के किसी भी एक्शन पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। जनता जानना चाहती है कि सरकार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस एक्शन पर क्या कार्रवाई करने जा रही है। क्या किसानों को न्याय मिलेगा, क्या किसानों को उनकी फसलों का मूल्य मिलेगा, या फिर बैंक कर्मचारी, बीमा कंपनियों के अधिकारी किसानों के नाम पर इसी तरह केसीसी और फसल बीमा का पैसा उठाकर वारे न्यारे करते रहेंगे। पीके टाइम्स की सीधी बात में आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।